मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे जो हमारी वैकेंसी है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो आपका एस्ट्रोफिजिक्स की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, और वैकेंसी आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और डेली ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो फ्रेंड, आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में आप लोग बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं 2022, आपको यहाँ पे आप देखेंगे 2022 3, 4 और 5, 6 में वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है एंड इंजीनियर सी की वैकेंसी है। 2022 4 में नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन असिस्टेंट बी सिविल और आपका असिस्टेंट बी ट्रेनिंग और लैब असिस्टेंट बी की वैकेंसी है और ट्रेड्समैन बी ड्राइवर वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2022 5 का नोटिफिकेशन है आपका आरएसी की पोस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट आपका इंजीनियर की 2 पोस्ट है। तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले 2022 के 3 के नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आपको डिटेल देखने मिलेगी, थोड़ा मैं इसको और चौड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपका इंजीनियर डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अकाउंटेंट एंड इंजीनियर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका NCRA, ठीक है, जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियर डी की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1, यूआर कैटेगरी में आयु दे रखी है 35, पे लेवल 11। यहाँ पे आप सैलरी दे सकते हैं 1,18,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, यूआर कैटेगरी में 1, ठीक है, जो कि एक OBC में है। 40 और 30 आयु दे रखी है, पे लेवल 30 और 10, 95,000 सैलरी। इंजीनियर सी की आपकी जो वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर भी दे रखा है ऊटी और कोडाट में, आप देख सकते हो 1 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 1, OBC में 1, 31-28 आयु दे रखी है, सैलरी 83,000 रहेगी। इंजीनियर डी की यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है फुल टाइम MEM.Tech आपका सिविल में एग्रीगेट 60% आपका रखा गया है। 2 साल का डिजाइन ड्राइंग में आपका एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट सुपरवाइजर में है। डिजायरेबल देखते फुल नॉलेज और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट CPW DSR शेड्यूल कॉन्सेप्ट एंड वर्क डिजाइनिंग CAD आपका गेम। यहाँ पे आयु दे रही है 35। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी यहाँ पे 1 पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। यहाँ पे आप देखते हैं अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक दे रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 55% कॉमर्स विद एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग टैक्सेशन। यहाँ पे रखा है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स BCom रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 60% इंटर CA या CMA, प्रोफेंसी यूज पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, एसेंशियल एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 6 और 7 का, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, आपके ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एग्रीगेट 60%, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफाइड आपका मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, प्रोफेंसी पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशन 5 साल का आपका एक्सपीरियंस लेवल 6-7 में। डिजायरेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 43 आयु दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है इंजीनियर सी की फुल टाइम डिग्री आपका BTech 60% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 साल का एक्सपीरियंस अलॉगमेंट डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम में। डिजायरेबल आपका देख सकते डिजाइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन एनालॉग में, डिजाइनिंग आपका डेवलपमेंट टेस्टिंग मेंटेनेंस आपका आप दे सकते हैं 31 आयु दे रखी है। इंजीनियर सी की पोस्ट 1, यहाँ पे आप सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। फुल टाइम आपका BTech 2 साल का आपका एक्सपीरियंस एनालॉग डिजिटल है आपका में, 2 साल का यहाँ पे मांगा है रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, 28 आयु दे रखी है। नोट यहाँ पे दे सकते हैं एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट, यहाँ पे लास्ट डेट आपकी दे रखी है 31 अगस्त 2022, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है आपका टोटल मंथली एमोलमेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप चाहे इसका प्रिंट लेकर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी इस पोस्ट के बारे में। यहाँ पे मैं 1-2 पोस्ट आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करनी होगी। यहाँ पे लिंक, इस पे लिंक पे क्लिक किया मैंने,
तो सबका देख अंतर आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा और यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पर्सनल डिटेल है, एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट का नाम आ जाएगा, जैसे मैं 2022-23 का सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। और इकोनॉमी सेक्टर है, आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है, तो अपनी चेक कर ले वैकेंसी किस टाइप की है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर बताएं, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट आप कर ले, सिंगल है, मैरिड है, एक्स सर्विसमैन है, डिसेबिलिटी है या नहीं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताएं। फिजिकली डिसेबिलिटी टाइप आ जाएगा, अगर डिसेबिलिट है तो इसकी जानकारी है। ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका स्टडी कोड के साथ मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉई, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यस या यहाँ पे करना है। फादर या हस्बैंड नेम, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल, आपका एड्रेस 123 पूरा, सिटी, स्टेट, पिन कोड। यहाँ पे ज़्यादा सेम एस कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्लेस यहाँ पे आ रहा है और इस तरीके से यहाँ पे आप कर देंगे। फिर इसके बाद आपका एजुकेशन, फिर यहाँ पे देखिए हाई स्कूल से स्टार्ट करते हुए आपका ईयर आपको यहाँ पे बताना है, आपने किस सन में किया था, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताएंगे, सेलेक्ट करेंगे। और स्टेट कौन सा है वो जानकारी यहाँ पे आप देंगे, तो यहाँ पे अपना स्टेट की जानकारी देंगे, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर चुन लेंगे। आपका एसएससी बोर्ड यहाँ पे बताएंगे, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे आप बताएंगे। यहाँ पे परसेंटेज, आपका जो स्पेशलाइजेशन क्या था, हिंदी S1 सब्जेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। इस तरीके HSC, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप डिटेल जो फिल कर रहा हूँ। ईयर, कोर्स का कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी, 1 साल यहाँ पे बताएं। इसी तरीके ऊपर यहाँ पे आपको देखिए HSC मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको ईयर मंथ बताना है और पासिंग ईयर बताना है। उसी तरह स्टेट आपका बताना है, फिर यहाँ पे बोर्ड बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी देनी है कितने परसेंटेज, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी थी। इस तरीके से यहाँ पे आपका देखिए ITI था जो आपने सेलेक्ट किया उसी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा था, चाहे ग्रेजुएशन थी, डिग्री थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। आपको सेलेक्ट करते जाना है, इस तरीके से डिटेल देंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, प्लेस के बताएंगे, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल डिटेल, तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्किल सेट, सैलरी क्या थी, आपका पीरियड क्या था, कब से काम किया है, एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ठीक है, पीरियड कब से काम किया है। और यहाँ पे आप बताएंगे एक्सपेंस, यहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंस, टोटल ईयर एक्सपेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन, अगर 2 जगह काम किया है तो उधर यहाँ पे आप जानकारी देंगे इसी तरीके से, ठीक है। सैलरी क्या थी, यहाँ पे आप आई एग्री है और प्लेस यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। अदर डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस विद फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। रेफरेंस आप देख सकते हैं कोई भी आप अपने जो जानकारी देना चाहें, ठीक है, अपने जो कलीग के उनकी जानकारी दे सकते हैं रेफरेंस में। यहाँ पे आप सिलेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू, आप कितने समय में ज्वाइन कर पाएंगे, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ब्रीफ आपके जॉब के बारे में आप काम करते थे, आपका वेदर यू वर ऑफर टू ज्वाइन, आपको एनी पोस्ट, इफ यस आप कंप्लीट डिटेल, हैव यू बीन डिटेन पुलिस कस्टडी, यहाँ पे आपको बताना है। नो है तो नो कर दीजिए, हैव यू बीन कन्विक्टेड एनी कोड, यहाँ पे नो कर दीजिए, और आई एग्री है और यहाँ पे इस पर आप यहाँ पे बताएं। अटैचमेंट डिटेल, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बताना है, देखिए सबसे पहले फोटो, तो उसकी यहाँ पे चुने और अटैच करते जाएं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चुनने और फिर यहाँ पे अपलोड करते जाएं। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे करें, आई एग्री पे क्लिक करें और इस तरीके से और सबमिट कर दे जाएं, ठीक है। तो जो भी आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन दूसरा चुन लिया है और यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है, सेम उसी तरीके से रखना है, सारी डिटेल भी सेम रहेंगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपका फॉर्म रहेगा, इस तरीके से आपको उसको फिल करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं दूसरे नोटिफिकेशन पर आ जाता हूँ, देख सकते हैं 22/4 का, यहाँ पे आपको वैकेंसी देख सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की, आपका हेड क्वार्टर दे रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है, कैटेगरीज वाइज दे रखी है, एज यहाँ पे दे रखी है, पे लेवल दे रखा है और यहाँ पे आपका जो सैलरी दे रखी है, ठीक है, 61,000 यहाँ पे दे रखा है। असिस्टेंट की यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी यहाँ पे पूरी जानकारी आ रही है। ड्राइवर पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दे सकते हैं,
पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रेजुएशन फ्रॉम विकना यूनिवर्सिटी से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। 55% यहाँ पे आपके रखे ग्रेजुएट फ्रॉम विकना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 55%। प्रोफेसी आपका जो होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, अकाउंटिंग प्रोसीजर। 5 साल का एक्सपीरियंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश बाई सेक्शन अकाउंटेंट लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट रूल आपका GFR सर्विस, कॉन्टैक्ट, फाइनेंशियल, अकाउंटेंट, टैक्सेस आपका प्रोक्यूरमेंट आदि में। जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं 33 आयु दे रखी UR कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर OBC के लिए 36। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे सिविल पोस्ट है। यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी से 60% रखा गया है। नॉलेज आपको कंप्यूटर आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर में एप्लीकेशन में फैमिलियर आपका होना चाहिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से। मिनिमम 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस सुपरवाइजिंग बिल्डिंग में। जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैक्सिमम आयु 31 दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी दे रखी है। ठीक है, फुल टाइम आपका यहाँ पे दे रखा है आपका साइंस ग्रेजुएशन या आपका जो रुकना यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से 60% रिलेवेंट आपका रखा या फुल टाइम डिप्लोमा BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका लैब में रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट PCB। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं डिजाइन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 आयु दे रखी है। क्लर्क A, क्लिक टू यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएशन फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 39,000। 50% और मार्क होना चाहिए। नॉलेज आपका होना चाहिए आपका टाइपिंग नॉलेज है, आपका यूजफुल पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन MS ऑफिस आपका सर्टिफाई होना चाहिए रिकॉग्नाइज आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट बेटर टाइपिंग स्किल आपका स्किल डिजायरेबल कंप्यूटर प्रोफेसी, नॉलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के बारे में। फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका क्लरिकल ड्यूटी और करस्पॉन्डिंग लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। श्रेणी यहाँ पे दे सकते हैं आपको। यहाँ पे इसके जॉब डिस्क्रिप्शन आयु 33 दे रखी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे दे सकते हैं 33 सैलरी, SSC हाई स्कूल पास, 61 ईयर एक्सपीरियंस आपका लेबोरेटरी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 60% होना चाहिए। अवार्डेड आपका नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। 1 ईयर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका लैब में। 2 साल का ITI, 1 ईयर आपका ITV NCVT 50। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन 31 आयु दे रखी है। प्लम्बर की यहाँ पे दे सकते हैं आपका NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT प्लम्बर ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ITI होना चाहिए आपका 2 साल का या 1 साल का ITI NCVT। आपको नॉलेज होनी चाहिए रिपेयरिंग वाटर पाइपलाइन और सीवेज का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु दे रखी है 33 और अटेंडिंग यहाँ पे आपको दे रखा है और सैलरी 37। ट्रेसमेंट वेल्डर की सेम इसी तरह का हाई स्कूल पास आपका 60% आपका होना चाहिए। NCVT 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना है। TIG MIG MM वेल्डिंग डिजायरेबल यहाँ पे दे रखा है। 2 साल का आपका होना चाहिए ITI या 1 साल का हाई स्कूल यहाँ पे आपका प्रिसीजन वेल्डिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंटीना स्ट्रक्चर वेल्डिंग आपका रिलेटेड एक्टिविटी 28 आयु दे रखी है। इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं सैलरी 33। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 60% सेम इसी तरह का NCVT होना चाहिए। 2 साल का आपका ITI, 1 साल का आपका इलेक्ट्रिकल B लाइसेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन 28 आयु दे रखी है। ड्राइवर पोस्ट के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर आपका हाई स्कूल पास। ठीक है, वैलिड लाइसेंस ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल 3 साल का एक्सीडेंट फ्री एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल लार्ज सिटी। प्रीमियरली यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज आपको व्हीकल आपका इंस्पेक्शन ट्रबल शूटिंग माइनर रिपेयर। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं हाइट दे रखे फिजिकल फिटनेस यहाँ पे दे रखा है जो कि आपका 165 से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट 180 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 यहाँ पे दे सकते हैं। आपका आई स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है 6x6 और फीमेल के यहाँ पे 157 दे रखा है। ठीक है, और बाकी आपके यहाँ पे दे सकते हैं सेम रहेगा। और यहाँ पे आयु दे रखी है यूर कैटेगरी में 30 और SC कैटेगरी 35 और OBC में 33 दे रखी है। वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे दे सकते हैं हाई स्कूल पास हो, सॉरी इंटरमीडिएट पास हो, इसके जो कि SSC मांगा गया है। ठीक है, आपका सेंट्रल या NTC। ठीक है, यह हो 1 ईयर एक्सपीरियंस हो। मेंटेनेंस इन एरिया प्लम्बिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, 12th पास मांगा गया है। और हेल्पिंग प्लम्बर इलेक्ट्रिकल सिविल ट्रेड्समैन में आयु 28 दे रखी। UR कैटेगरी 33 और SC में और 31 OBC में।
सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं। सैलरी 26 आपका यहाँ पे SSC, ठीक है। 3 ईयर आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। डिफेंस में आपका CAPF सिक्योरिटी वर्क, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशनल फायर फाइटिंग ट्रेनिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, इनमें से कुछ भी। 28 आयु दे रखी है इकोनॉमिक सेक्टर में और 31 OBC में। हाइट दे रखी है 165, 80 से 85 चेस्ट होने, वेट आपका करस्पॉन्डिंग हाइट के अनुसार। फीमेल की 157 दे रखी है, ठीक है, वेट आपका हाइट के करस्पॉन्डिंग के अनुसार। आपको फिजिकल आपका जो होना चाहिए देखिए 100 मीटर 16 सेकंड में, 1.6 आपका किलोमीटर 6/30 मिनट में, और रनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। आपका रनिंग, आपका फिटनेस एक्स सर्विस में इलेक्ट्रिक सर्विस की यहाँ पे दे रखा है। सो आपका शॉर्ट पुट यहाँ पे 7.645 मीटर, चिन पुट आपसे यहाँ पे देख रहे आपका 30 ईयर के 8 से 9 नंबर, 30 से 40, 5 से 6। पुशअप फीमेल 40 से 45 जो है 16-17 और 45 से 12 से 13। सिटअप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीमेल के लिए 30 है, जो 25 से 29, 34 के 20 से 24 और 45 15 से 19, 45 से जो अब है 10 से 14। यहाँ पे डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं आप किन के बारे में दे रखा है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बाकी आप दे सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 2022-5 के लिए यहाँ पे आज जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट बी की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, यहाँ पे आयु दे रखी है और नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरीज वाइज। आपका पे लेवल 653 यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं वैकेंसी के बारे में दे रखा है, पे लेवल आपका 53, फुल टाइम साइंस ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 60% दे रखा नॉलेज पर्सनल कंप्यूटर की। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। आपका सेक्शन डिपार्टमेंट है, कैड आपका टूल, PCB आपका डिजाइनिंग नॉलेज सर्किट आपका होना चाहिए। 28 आयु दे रखी है। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की 53, फुल टाइम BSc कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक DERE 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। नॉलेज यूज पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट आपका रिक्वायर्ड शिफ्ट यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेचर ऑफ आप जॉब ड्यूटी दे सकते हैं। मैक्सिमम 33 दे रखी है। लैब आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे दे सकते हैं वैकेंसी है। पे लेवल 33, फुल टाइम HSC हाई स्कूल पास हो, फिर 60%, 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या आपका नेशनल आपका NCVT का होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लैब में रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल दे सकते हैं SMD होल्डर, सोल्जरिंग RF सर्किट और टेस्टिंग इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। 31 OBC 28 इकोनॉमिक सेक्टर की आयु दे रखी है। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे सेम इसी तरीके से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक बी लाइसेंस 28 आयु दे रखी है। वर्क असिस्टेंट की यहाँ पे दे सकते हैं पास आपका SSC, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैब वायरिंग टेस्टिंग मेंटेनेंस, आयु दे रखी है 33 SC 31 OBC 28 इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। ये आपकी डिटेल है, यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं, लिंक में दे दूँगा, आप इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये आपकी पोस्टिंग आप 22/6 के जो हमारा लास्ट नोटिफिकेशन उसके बाद देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग C की यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आयु दे रखी है 31 दे रखी है, 78,000 सैलरी रखी है, ठीक है। एसेंशियल BTech, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 साल का आपका डिजाइनिंग डेवलपमेंट में। प्रोजेक्ट और जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर C की SK की 75 आपकी सैलरी। फुल टाइम BTech इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 60% यहाँ पे रखा गया है। एसेंशियल यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 1 साल का, ठीक है। 28 आयु दे रखी है और बाकी आप रिलेवेंट जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर पे आप जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो कि मैं आपको प्रीवियसली भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और अटैचमेंट ये सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी नेशनल आपका जो है सेंटर फॉर आप रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में निकली वैकेंसी के बारे में। आई होप जानकारी और वीडियो हेल्पफुल रहा हो। महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट आप हमारे चैनल जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सरकारी तैयारी प्लस को वीडियो देखने